नमस्कार। ये बिहार है जहां चाचा भतीजे की सरकार है, लेकिन अब इस चाचा भतीजे को बिहार में हेलीकॉप्टर के साथ एक जेट विमान की भी दरकार है। जी हां हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है, जहां कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। और इन 7 एजेंडों में सबसे अहम और दिलचस्प एजेंडा जो सामने आया है वो ये है कि अब बिहार सरकार नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने जा रही है। जहां ये चाचा भतीजे की सरकार इसी साल के अगस्त महीने से बिहार में जारी है, वहीं इस भतीजे के आने से यानी कि सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आने से बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जहां इसके पहले भी बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, जिससे विभिन्न जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करते हैं। तेजस्वी यादव भी हेलीकॉप्टर से कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। बिहार सरकार को जो है पर्सनल हेलीकॉप्टर्स और जेट विमान की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं अब इनकी ज़रूरतें तब से बढ़ गई हैं जब से तेजस्वी यादव की एंट्री बिहार की सत्ता में हुई है और अब बिहार सरकार एक बार फिर से नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने जा रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस कैबिनेट की बैठक में यूं तो कई एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी को एक नया सवाल, एक नया मुद्दा मिल गया है जिस पर वो सरकार पर पलटवार कर सकती है और कुछ ही देर में विपक्षी दलों की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले जहां 7 एजेंडों की बात करेंगे, उसके ठीक पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बिहार सरकार को नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बिहार में वर्तमान में एक विमान और एक डॉल्फिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, जिसे उड़ान योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में दूर सुदूर इलाकों में अवस्थित रनवे की लंबाई कम होने से एवं किसी भी हेलीपैड की सुगमता पूर्वक संचालित किए जाने के कारण एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। राज्य से बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए C9 विमान की सीटिंग कैपेसिटी कम होने एवं यात्रा में अधिक समय लगने के कारण जेट विमान 10+2 सीटर की सेवा बाय शुरू से प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्य, विधि व्यवस्था, आपदा एवं आकस्मिकता कार्यों के लिए साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों को उड़ान कार्य संपन्न कराने के लिए सिविल विमानन निदेशालय को वर्ष 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसके हेतु उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन भी मंत्रिपरिषद पर किया जाएगा। अब इस कैबिनेट की बैठक में एजेंडों की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर सिविल विमानन निदेशालय हेतु वर्ष 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान के क्रय तथा उच्च स्तरीय विशेष क्रय समिति के गठन के संबंध में मुहर लगी है। दूसरे नंबर पर मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड चिपली दुर्गावती कैमूर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उपनियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में भी मुहर लगी है। तीसरे नंबर पर उद्योग विभाग को पर मुहर लगी है, जहां मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अरवान परवलपुर नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उपनियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। चौथा नंबर भी उद्योग विभाग से ही जुड़ा हुआ है, जहां मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क पार्ट ए एंड बी खाता नंबर 9 सर्वे प्लॉट नंबर 10 दामोदरपुर मोतीपुर सुगर मिल मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में मुहर लगाई गई। पांचवें नंबर पर मुहर भवन निर्माण विभाग के ऊपर लगी है, जहां श्री अनिल कुमार मुख्य वास्तुविद भवन निर्माण विभाग को दिनांक 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त के उपरांत संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद के पद पर अगले 1 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी पहले हो के लिए नियोजन के संबंध में मुहर लगाई गई है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण तथा आवास आवंटन प्रणाली हेतु आधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति के संबंध में मुहर लगाई गई है। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग के
अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत 1674 लिपिक के पदों में से 670 पदों पर समर परिवर्तित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक के लिए 161 पद और कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी है, जहां सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है वो शिक्षा विभाग को लेकर देखने को मिली है, जहां बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है और अब बिहार सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने की तैयारी में है, जहां बिहार सरकार को ज़रूरत है एक और विमान की, ताकि जितने भी काम है वो सुचारू रूप से हो सके और कहीं भी दूर दराज के इलाकों में जाने से या बिहार से बाहर लंबी यात्रा करने में जो परेशानियां होती है उन परेशानियों को अब दूर किया जा सके। फिलहाल के लिए इस अहम खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।